बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के हवाले से बात करनी है। एक भाई हैं, वो कहते हैं मैं लाहौर आया हुआ हूँ, उनका अपना ज़िला कोई और है, लेकिन वो अपनी ज़मीनों के कागज़ात की तलाश में लाहौर पहुंचे हुए हैं और वो पूछते हैं यहाँ कौन सा ऑफिस है जहाँ से मुझे ये रिकॉर्ड मिलेगा। तो पहली तो बात ये है कि जो ऑफिस है मुतलका वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन अगर आप बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले भी जाएंगे तो आपको कोई कागज़ात नहीं मिलने वाले। उसकी वजह ये है कि आपका तमाम तर जमीनों का रिकॉर्ड वो आपके अपने जिले में मौजूद होता है और वहीं से आपको मिलना है। इन भाई साहब का ये कहना है कि 15 साल हो गए हैं हम कागजात को तलाश कर रहे हैं, तो अभी तक हमें थोड़ा बहुत रिकॉर्ड मिला है और बाकी डिटेल्स हमें नहीं मिली। तो जनाब, ये जो आपको नहीं मिली इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो ये है, हो सकता है किसी वजह से ये रिकॉर्ड जाया हुआ हो, जाया भी हो जाता है बाज औकात, लाइक से एक सैलाब आ गया या कोई आग लग गई मुहाफिज खाने में तो उस वजह से वो ज़ाया हो गया। अदरवाइज दूसरी वजह ये होती है कि आप कोई खिदमत नहीं कर रहे सही तरह, क्योंकि जो नोट को इज्जत दो, यानी मियाँ साहब का तो नारा है ना, वोट को इज्जत दो, और महकमा माल का नारा है नोट को इज्जत दो। अगर आप नोट नहीं उनको देते हैं तो वो आपको इज्जत नहीं देते। लिहाजा कोई उस साइड से मेरा ख्याल है कोई कमी होगी आपकी तरफ से, वो आप कमी दूर करें तो रिकॉर्ड तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। ये आपका राइट है और उनका राइट है पैसे लेना। राइट ये कानूनी तौर पे नहीं है, लेकिन अब बन चुका है ना, तो अब आपने उस कस्टम को फॉलो तो करना है। तो रिकॉर्ड आपको मिलेगा किधर से? तो दो सोर्सेज हैं आपके जिला में। एक मेन सोर्स है आपके पास पटवारी का, जिससे आपको रिकॉर्ड मिलता है, और दूसरा मेन सोर्स है मुहाफिज खाना, जो हर जिले में मौजूद है। उसमें से आपको पुराने से पुराने कागजात मिल जाएंगे, यानी जब से ये रिकॉर्ड का सिलसिला शुरू हुआ है, 1860 से हुआ है, 70 से हुआ है या 50 से हुआ है, वो आपको तब से लेके आज तक का तमाम तर रिकॉर्ड मिल जाएगा, जिससे पूरी चेन मिलेगी। तमाम बातें आप पे वाज़ेह हो जाएंगी कि ये जमीन किसकी थी, फिर किसको मिली, फिर किसने बेची, क्या कुछ इसमें होता रहा। ये तमाम चेन अवेलेबल होती है। बीच में कुछ जाया हुआ हो तो वो कोई चेन मिस हो जाए, अदरवाइज ये सारा अवेलेबल होता है। और दूसरी बात कि वो 15 साल से नहीं दे रहे, तो अगर आप उन्हीं एक तो दफातर का तवाफ कर रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आगे बढ़े ना। आप चले जाएं, एसी के पास जाएं, डीसी के पास जाएं, उनको जाके दरखास्त दें और उसमें ये कह दें कि जनाब, पैसों की वजह से नहीं घबराना, आप इंस्ट्रक्शंस दें, आगे उनको बोलें कि रिकॉर्ड हमें दें, जो खिदमत है वो हम कर देंगे। ये मैं आपको बात यहाँ कहूं, मैं कतन कतन, मैं बार बार कहता हूं, मैं रिश्वत की तरगीब नहीं देता। ये मैं तंजन ये बात करता हूं, और ये वो लोग हैं जो ये ऊपर बैठे हुए हैं, जो वो है ना बना हुआ कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुंह से अल्लाह अल्लाह करते हैं, बाकी छुरियां इन सब ने अपनी बगल में रखी होती हैं। ये जो ऑफिसर्स हैं इनकी बात कर रहा हूँ, ये कहते हैं हम करप्शन का खात्मा और दिस एंड दैट। ये सिर्फ इनकी किताबी बातें हैं, ये दिखावे की बातें हैं। बाकी इनको पता है कि नीचे जितना स्टाफ है वो लूट मार कर रहा है, और वो जो नीचे स्टाफ लूट मार कर रहा है उनका अपना उसमें से शेयर थोड़ा सा ही होता है, 10% 20%। बाकी उन्होंने ये सब ऊपर वाले जो हैं ये इनके लल्ले तलल्ले उन्होंने पूरे करने होते हैं। तो इसलिए ये सारा करप्ट निजाम है, पैसों के बगैर काम नहीं होना। बहरहाल वो अगर आपका काम नहीं करते, आप उनको एप्लीकेशन दें कि जनाब ये शफकत फरमाएं, इतना अरसा हो गया हम रिकॉर्ड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो हमें नहीं मिल रहा, तो इनको हुक्म दें कि हमें ये मुहैया किया जाए। ये आपका बुनियादी राइट है, आपको मिल जाएगा। ये नामुमकिनात में से एक बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। आपने कहा कि 15 साल हो गए हैं, 15 साल नहीं, ये 15 दिन का काम है, या बहुत हुआ तो महीना 2 महीना लग जाएंगे। इसमें सब कागजात आपको मिल जाने चाहिए थे। लेकिन मेरा ख्याल है कि आप को खिदमत में कोई कमी है आपकी तरफ से। तो अगर ये खिदमत में कमी रहेगी तो फिर 15 साल क्या, फिर 1500 साल भी कम है। ये 1500 साल भी आपको रिकॉर्ड नहीं देंगे। तो इसलिए थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें। और सेकंड, जिस मिशन पे आप लाहौर गए हुए हैं वहाँ कोई फायदा नहीं है। कुछ जमीनें ऐसी जरूर हैं कि जिनका कोई रिकॉर्ड शायद लाहौर में होता है, मुझे उसकी ज्यादा समझ नहीं है। बहरहाल मैं यहाँ क्लियर कर दूं, वो है जो मतरूका जायदाद है, यानी जो लोग यहाँ से चले गए थे इंडिया में, तो उनकी जायदादें जो इधर हैं वो फिर अलॉटमेंट वगैरह हुई, उनका मेरा ख्याल है कोई लेना देना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बनता है। शायद रिकॉर्ड उधर नहीं है, लेकिन इजाजत उधर से लेनी पड़ती है, जिसके बाद आपको जो लोकल आपके ऑफिसेज हैं वो कागजात मुहैया करते हैं। लेकिन मैंने पहले जिक्र कर दिया, इसका मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, लोग सवालात तो बहुत करते हैं,
لیکن میں معذرت ہی کرتا ہوں کہ مجھے اس کی زیادہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے نہ کمنٹ کرنے بنتے ہیں، نہ میں نے آج تک اس پہ کوئی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن جو دیگر آپ کی زمینیں ہیں، جو زیادہ تر لوگوں کی زمینیں ہیں یعنی، ان کا ریکارڈ آپ کو اپنے لوکل آفیسز سے ہی ملنا ہے، کسی دوسرے ضلع سے آپ کو ریکارڈ نہیں ملنا۔